बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर उमर और मुजम्मिल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सेशन ऐप का इस्तेमाल करते थे उमर और मुजम्मिल। सेशन ऐप के जरिए हैंडलर अबू उकासा से भी बातचीत किया करते थे। सेशन ऐप में मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं होती है। सेशन ऐप में चैट का मेटा डेटा भी सेव नहीं होता है। मुजम्मिल ने जैश के हैंडलर से मिलने की बात भी कबूली है। 2022 में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे। तुर्की में जैश के हैंडलर से उन्होंने मुलाकात की थी दोनों ने, और उमर और मुजम्मिल पाकिस्तान जैश का नाम ना आए इसलिए तुर्की में यह मुलाकात को करवाया गया था। तो सेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था चैटिंग के लिए और संपर्क के लिए, ताकि कोई भी डेटा यहां पर सेव ना हो, स्टोर ना हो। इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये बातचीत हो रही थी, पूरी प्लानिंग हो रही थी। जानकारी अब ये मिल रही है क्योंकि इस एप्लीकेशन में फोन नंबर की, मोबाइल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखिए, दिल्ली धमाके को लेकर कई अहम खुलासे हो रहे हैं और अब एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इसमें मिल रहा है कि डॉक्टर उमर और साथ ही मुजम्मिल ये एक सेशन ऐप का इस्तेमाल करते थे। सेशन ऐप के जरिए हैंडलर अबू उकासा के साथ ये बातचीत करते थे। इसमें आपको बता दें कि ये सेशन ऐप, इसकी खासियत क्या है, इसमें दरअसल मोबाइल नंबर की ही जरूरत नहीं होती है। इसमें किसी भी तरीके का डेटा सेव नहीं हो सकता है। मुजम्मिल ने जैश के हैंडलर से मिलने की बात कबूली। 2022 में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे। तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे उमर और मुजम्मिल। पाकिस्तान जैश का नाम ना आए इसीलिए तुर्की में ये मुलाकात की गई थी। ये पूरी साजिश रची जा रही थी और ये मुलाकात हुई थी तुर्की में। लेकिन ये सेशन ऐप जिसके जरिए इनकी बातचीत होती थी, उसमें ना तो किसी तरीके के मोबाइल नंबर की जरूरत होती है और ना ही किसी तरह का डेटा उसमें सेव होता है। अब इस पर और क्या हमें डिटेल मिल रही है, शिवांक मिश्रा हमें अपडेट करेंगे। शिवांक, ये बातचीत और इस बातचीत के लिए स्पेशल ऐप जिसका नाम सेशन ऐप बताया जा रहा है, और मुलाकात भी कोई पाकिस्तान में या फिर दूसरी जगह नहीं, तुर्की को चुना गया, क्या अपडेट मिल रहा है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी थी, इसके अंदर क्या करा गया कि जो अबू उकासा नाम का इसका शुरुआती दिनों के अंदर हैंडलर था, ये +90 का तुर्की का एक वर्चुअल नंबर यूज़ करता था। उसके बाद उसने जब इन दोनों के साथ बातचीत शुरू हो गई और फिर ये दोनों रेडिकलाइज हो गए, उसके बाद इससे ये कहा कि अब आप सेशन ऐप के ऊपर आप बातचीत करें क्योंकि ये सेफ ऐप है, इनक्रिप्टेड ऐप है। उसके बाद सेशन ऐप के साथ बातचीत शुरू हुई, एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया जाना शुरू करा गया। फिर मिलने के लिए एक लोकेशन तय करी गई। तो फिर लोकेशन ये तय करी गई कि एक काम करते हैं, तुर्की में मिलते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर भी तुर्की का ही है। तो फिर तुर्की में ये लोग साल 2022 में जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने खुद इस पूरे बात की तस्दीक करी है पूछताछ में कि 2022 में ये दोनों लोग तुर्की गए थे। वहां पर ये 3-4 लोगों से मिले थे, जिसमें यही कोड नेम वाला जो इनका हैंडलर है अबू उकासा, वो भी मौजूद था। जहां पर इन लोगों की लंबी बातचीत हुई थी कि किस तरह से एक पूरा टेरर नेटवर्क बनाना है, किस तरह से कश्मीर में इस तरह का एक पूरा आतंकी नेटवर्क खड़ा करना है। उसके बाद लगातार ये लोग सेशन ऐप के जरिए ही ये पूरी बातचीत करते थे। सेशन ऐप में देखिए 3 बड़ी खानी यहाँ पर इसकी खूबियां। पहला, इसमें लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर की कोई भी जरूरत नहीं होती है। दूसरा, आईपी एड्रेस तक सेव नहीं होता है और वो सेशन ऐप के ही जो कोलैबोरेटिव आईपीज है उन पर जाता है, ताकि जो एजेंसियां हैं उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन ना मिल पाए कि जो यूजर है वो कहां से बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था। उसके अलावा क्योंकि मेटा डेटा नहीं सेव होता है, तो कभी भी अगर जांच एजेंसियां सेशन ऐप से किसी की भी चैट्स मांगेंगी या फिर डेटा मांगेंगी तो वो नहीं मिलेगा। तो एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक पूरी मोडस ऑपरेंडी के तहत इस सभी चीज़ों को अंजाम दिया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो इस अबू उकासा नाम का, ये जो छद्म नाम का हैंडलर था, इसकी असली आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में लगातार लगी हुई हैं कि आखिर ये कौन व्यक्ति था जो तुर्की के वर्चुअल नंबर से इनके साथ शुरुआती दिनों में बातचीत करता था, इनके साथ रेडिकलाइजेशन की बातचीत करता था, और तुर्की में अबू उकासा के अलावा वो कौन 3 से 4 लोग और थे जो इनके साथ मिले थे। तो देखिए लगातार जांच चल रही है और हर रोज नए लगातार मॉड्यूल आ रहे हैं, नए लगातार खुलासे हो रहे हैं। लेकिन बड़ा खुलासा अब यही है कि किस तरह से ये इनक्रिप्टेड ऐप का यूज करके ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग को अंजाम देते थे, अपने हैंडलरों के साथ बातचीत करते थे और सुरक्षा एजेंसियों को भनक ना लगे, पाकिस्तान जैश का नाम ना आए, इसलिए तुर्की की भी लोकेशन पूरी प्लानिंग के साथ रची गई कि वर्चुअल नंबर भी तुर्की का और लोकेशन भी तुर्की की। जी,
ये जो 2022 में मुलाकात की बात कही जा रही है शिवान, क्योंकि मुजम्मिल ने खुद इस बात को कबूला है कि वो जैश के हैंडलर से मिला था और इसके लिए जो लोकेशन तय की गई थी वो तुर्की तय की गई थी। उसमें क्या कुछ और भी लोगों के शामिल होने की, कुछ और हैंडलर्स, कोई और आतंक के आका उस मुलाकात में शामिल हुए थे और वहां भी क्या कोई साजिश जो रची जा रही थी उससे जुड़ा इनपुट भी क्या मुजम्मिल से मिला है अभी? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो मतलब जानकारी मिली है कि 3 से 4 लोग ये थे जो बेसिकली जैश के ये हैंडलर थे, जो इन दोनों से मिलने आए थे तुर्की में। पहले दौर की अब तक की जो मतलब पूछताछ हुई है उसमें ये समझ में आ रहा है कि जब तुर्की के अंदर मुलाकात हुई थी उसमें उन्हें भी एक बात ये चीज़ मतलब देखनी थी कि जिन लोगों से कहते हैं डॉक्टरों के सिंडिकेट से ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग क्या मतलब सच में काम करेंगे उनके लिए कि नहीं, क्या उनका जो पूरा टेरर मॉड्यूल है उसको बस समझाने के लिए इन्हें टर्की में बुलाया गया था। और फिर उसके बाद जो मतलब टास्किंग थी कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदना है, ऐसे तो ये सारी चीज़ें वहीं से ही एक जो पूरा इनिशियल पॉइंट था वो शुरू हुआ था टर्की में, जहाँ पर पहले फेस टू फेस ये लोग मिले, बातचीत हुई, एक पूरा मॉड्यूल समझाया गया, बताया गया कि किस तरह से बेसिकली आतंक का जो पूरा नेक्सस है उसे बनाना है। और उसके अलावा देखिए जो 3 से 4 लोग और मिले थे, अभी भी जो बेसिकली एजेंसी है वो उनकी भी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के ऊपर लगी पड़ी है कि आखिर ये कौन लोग थे, क्या था। और ये अबू उकाशा नाम जो आया है, छद नाम जो कोड नेम आया है, उसकी भी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है कि क्योंकि वो व्यक्ति वर्चुअल नंबर यूज करता था, तो ऐसे में लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर और बता दें अपने दर्शकों को, दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ एक और अपडेट, क्योंकि खुलासा जिस तरीके से हो रहा है उसमें ये एक अहम सबूत एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियों को मुजम्मिल और उमर की डायरी हाथ लगी है। उस डायरी में कुछ अहम सबूत हो सकते हैं क्योंकि उसमें कई खुलासे हुए हैं। उस डायरी और नोटबुक से बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है कि इस साजिश को बहुत समय से रचा जा रहा था। इसकी पूरी डिटेल उसमें नोट हुई है। उमर और मुजम्मिल के कमरे से ये डायरी मिली है। डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मनोज वर्मा ने खबर हमें भेजी, हमें उनसे बात करते हैं। मनोज, ये डायरी बहुत अहम हो जाती है इस पूरे केस में, क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ मिला है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों के लिए जो डायरी और नोटबुक है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस डायरी और नोटबुक के अंदर कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा 8 से 12 नवंबर का जो जिक्र है वो इस डायरी के अंदर किया गया है। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूँगा कि डायरी के अंदर कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के फ़ोन नंबर है। इसके अलावा फरीदाबाद के लोगों के फ़ोन नंबर हैं। अब पुलिस की रडार पर ये सभी लोग हैं जिनके नाम इस डायरी के अंदर दर्ज हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि डायरी में बहुत सारी और भी बातें लिखी हुई हैं जो अभी एजेंसीज ने साझा नहीं की हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये डायरी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, ये नोटबुक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी जांच एजेंसीज के लिए, क्योंकि जो कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है उनको डिकोड किया जाएगा और जब वो डिकोड होंगे तब ये साफ होगा कि आखिरकार ये जो साजिश थी वो कब से रची जा रही थी, इस साजिश के पीछे कौन कौन और लोग शामिल हैं और कौन कौन लोग हो सकते हैं कि जो इस साजिश में शामिल हैं। तो तमाम जो एजेंसी हैं, जो NIA की टीम है, अब इस डायरी की गंभीरता से पड़ताल कर रही है और अब ये देखना होगा कि आगे और किन लोगों के नाम निकल करके सामने आते हैं। बिल्कुल, और ये 25 नाम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और 8 से 12 नवंबर की तारीख का जिक्र, इसके मायने क्या है? ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।